एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी उनका एक शिष्य आकर उनसे बोलता है कि एक दार्शनिक आपसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। हमने मना किया कि आप ध्यान कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहा। बुद्ध बोले, उसे मेरे पास लेके आओ। शिष्य ने कहा, ठीक है। वह उस दार्शनिक को महात्मा बुद्ध के पास लेके आया। वह दार्शनिक पहले तो बुद्ध का धन्यवाद करता है कि आप मुझसे मिलने का समय निकाले। फिर बुद्ध बोले, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। दार्शनिक बोला, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, कई ज्ञानी पुरुषों से मिल चुका हूँ, पर मुझे मेरे सवालों के सही जवाब नहीं मिल रहे। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल आ जाता है, पर खत्म नहीं होता। मुझे कोई भी सही उत्तर नहीं दे रहा। फिर किसी ने मुझसे कहा कि आप मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये बोलकर वह बड़ी आशा से बुद्ध की तरफ देखने लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जवाब तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर तुम्हें इसके लिए इसकी कीमत अदा करनी होगी। मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। इस बात पर दार्शनिक बोला, मैं अपने सवालों के जवाब के लिए कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत अदा कर सकता हूँ, बस मुझे जवाब चाहिए। बुद्ध बोले, कीमत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस तुम्हें मेरे आश्रम में 2 साल रहना होगा और मौन रखना होगा। ये सब बातें पास में एक वृक्ष की छाया में ध्यान कर रहा बुद्ध का एक शिष्य सुन रहा था। वह जोर से हंसा। ये देखकर वह आदमी बुद्ध से पूछता है, वह आदमी क्यों हंस रहा है। बुद्ध बोले, ये बात तो तुम उसी से पूछ लो। वह दार्शनिक उस शिष्य के पास गया और बोला, तुम हंस क्यों रहे हो। वह शिष्य बोला, मैं भी तुम्हारी तरह 2 साल पहले बहुत सारे सवालों के साथ यहाँ आया था और महात्मा बुद्ध से जवाब मांग रहा था। महात्मा बुद्ध ने तुम्हारी तरह मुझे भी यही कहा कि 2 साल आश्रम में रहो और मौन रहो। पर 2 साल बाद जब बुद्ध ने मुझसे पूछा कि पूछो तुम्हारे सवाल, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास कोई सवाल नहीं है। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी पूछना है अभी पूछ लो, वरना 2 साल बाद तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। पर उस दार्शनिक को उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं हो रहा था। उसे तो अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महात्मन, मैं तैयार हूँ 2 साल रहने के लिए। बुद्ध ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि आज से हमारे साथ रहेंगे और मौन रहेंगे। इनसे 2 साल तक कोई बात नहीं करेगा। शिष्य ने कहा, ठीक है। फिर वह दार्शनिक आश्रम में रहने लगा। समय बीतता गया। वह तो समय भूल गया था कि कितना समय बीत चुका है, पर बुद्ध उसको समय समय पर याद दिला दिया करते थे कि कितना समय गुजरा है। धीरे धीरे 2 साल पूरे हो गए। फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी के पास आते हैं और बोले, पूछो क्या पूछना था, आज मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। दार्शनिक महात्मा बुद्ध की तरफ देखा और जोर से हंसा। बोला, आपका शिष्य सही कह रहा था। जब मैं यहाँ 2 साल के लिए बैठा तो मेरे पास मेरे सारे सवालों के जवाब खुद ही आ गए। मुझे उसे कहीं ढूंढना नहीं पड़ा और आज मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा है। ये छोटी सी कहानी हमें बस इतना ही सिखाती है कि हमारे सारे सवालों के जवाब हमारे ही अंदर हैं। अगर हम अपने मन को शांत करके, खुद को स्थिर करके ढूंढें तो हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये सवालों के जवाब किसी और किताब या कोई और हमें नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारे सवाल हमारे अंदर से ही पैदा होते हैं और सारे जवाब ही हमारे अंदर ही होते हैं। बस हमें ढूंढने की देर है।